हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज जो है वो है 3.3। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, सेकंड वाला पार्ट किया, आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है कि क्वेश्चन बता रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यूस सिमेट्रिक। हम सम ऑफ सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं? हम उसमें पी प्लस क्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? पी प्लस क्यू। और पी जो लेते हैं वो लेते हैं 1/2 ऑफ ए प्लस ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और क्यू जो लेते हैं 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, फिर जो मैट्रिक्स आएगा पी और क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू, तो उन दो को हम ऐड करके हमें मिलना चाहिए यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स। तो हम बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक एंड सिक्यूस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कि लेट ए, इसका नाम हमने ए दे दिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, मैट्रिक्स ये है। और हम यहीं पे हम ट्रांसपोज भी निकालेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ठीक है, तो इस कॉलम को हम रो में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 - 2 -4। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? 3 - 2 -5, 3 - 2 -5। ठीक है, -1 1 2 बन जाएगा, ये -1 1 2। ठीक है, नाउ हमें सबसे पहले क्या निकालना है? पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 लिखूँगा, यह है बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे मैट्रिक्स सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स ये है, ये लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने क्या लिख लिया? ए वाला मैट्रिक्स, और ए वाला मैट्रिक्स ये है। अब क्या लिखेंगे? प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्या लिखना है? ए ट्रांसपोज। तो वो ए ट्रांसपोज ये वाला है। ठीक है, ये कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मैंने ए ट्रांसपोज लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? यही पी, दिस इम्प्लाइज दैट, अब यही पी इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2 ऑफ, ठीक है, फिर है मैट्रिक्स। ठीक है, 1/2 ऑफ लिख दिया। अब इन दो का मैं सम लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या? 3 + 3 वो क्या होता है? 6। मैं ये अब कर लूँगा, ये उसके बाद ये शो होगा। तो मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को सम करके यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में, पिछले सारे एक्सरसाइज में यही करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस 1/2 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे ये रिड्यूस होगा, ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3, और फिर इसके साथ क्या रहेगा? 1/2, क्योंकि रिड्यूस नहीं होगा, 1/2। फिर क्या है? -5/2। ठीक है, 5/2। सिमिलरली ये 1/2। ठीक है, और फिर क्या है? ये रिड्यूस होगा 2, और 2 2 यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे भी -2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी आ जाएगा -5/2। ठीक है, और क्या आ जाएगा? यहाँ पे -2, और यहाँ पे 2 रिड्यूस करके यहाँ पे 2। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स पी। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी ऑफ पी। ठीक है, तो नाउ क्या हमें करना है? पी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पहले पी लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो प्री मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज कर लेना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा? जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसको रो में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 1/2। ठीक है, -5/2, और ये है 1/2। ठीक है, ये वाला लिख लिया ना मैंने रो में। ठीक है, अब ये वाला लिखना है हमें रो में। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? -2 -2। ठीक है, और फिर ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है? -5/2 5/2।
ठीक है, -2 और 2, तो ये क्या आया हमें P, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव हुआ कि ये P जो है ये सिमेट्रिक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10, P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें Q निकालना है, एंड Q जो है वो क्या है 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/2 ऑफ, फिर इस तरह ब्रैकेट, यहाँ पे मैट्रिसेस, यहाँ पे मैट्रिसेस माइनस, यहाँ पे मैट्रिसेस, यहाँ पे मैट्रिसेस, ठीक है। अब हमने ए तो दिया हुआ है, गिवन है, और ए ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है, ठीक है। अब वही हम लिखेंगे, कौन से दो, देखो कौन से दो, ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है, यही मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल कर लूँगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। ए क्या लिख दिया, ए फिर है माइनस, ठीक है, ये है ए माइनस, और क्या है ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड करेंगे इन दो का, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्यू जो आया है वो है 1/2 ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 माइनस 3 वो क्या आ जाता है 0। सिमिलरली हम बाकी सारे एलिमेंट्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है 3 + 2 5, ठीक है। फिर क्या है -1, और ये है -1, ठीक है, -1 माइनस प्लस, तो -1 + 4 वो क्या होता है 3, ठीक है। इस तरह इस वाले का सम करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा -5, ये है 0 और ये है 6, ठीक है यहाँ तक, और ये बन जाएगा -3 -6 0, ठीक है। अब 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बन जाएगा 0 5/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करके इसके साथ एलिमेंट, ठीक है। तो 5/2 ये है 3/2, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई करके एक के साथ, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ 0 आएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई 5 तो 5/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 3 तो 3/2 आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1/2 -5, ये -5/2 बन जाएगा 5/2, ठीक है। उसके बाद 0, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई 0 वो 0 ही बन जाता है, ठीक है। जब 1/2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो रिड्यूस होगा, 2 1000 और 2 3000 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 1/2 -3, तो -3/2 बन जाएगा -3/2, ठीक है। और फिर 1/2 -6 ये रिड्यूस होगा, 2 1000 2 3000, तो यहाँ पे -3 आएगा। और 1/2 मल्टीप्लाई 0 तो 0। अब हम क्यू ट्रांसपोज चेक करेंगे, ठीक है, क्यू ट्रांसपोज तो वो क्या क्या है 0 5/2, ठीक है, 3/2, और क्या है -5/2 0 3 -3/2 -3 0, इसका ट्रांसपोज हमें लेना है, ये हमें सिक्यू सिमेट्रिक शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस वाले कॉलम को हम रो में लिखेंगे 0, तो -5/2, ठीक है, और ये है -3/2 माइनस यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला 5/2 0 -3 5/2, ठीक है, ये 5/2 0 -3, ठीक है, और ये वाला 3/2 3/2 3 0, ठीक है। देखो ये आ रहा है ना,
इस तरह ये सेम, सिर्फ साइन अभी मत देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। 0 5/2 3/2, 5/2 0 -3, 5/2 0 3, ठीक है। 3/2 3 0, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब साइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे है ये पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस कॉमन जब निकालेंगे, यहाँ पे 0 5/2 रहेगा, ठीक है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा 3/2, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये 5/2 आएगा, ठीक है। तो 5/2, ठीक है, 5/2 और क्या है 0 और क्या है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे -3/2 और यहाँ पे -3, ठीक है, -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, और यही हमें मिला क्या, -q साबित हुआ है। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे 10, ये जो q हमने लिया था 1/2 ऑफ a माइनस a डैश, ये हमें क्या साबित हुआ, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब रिप्रेजेंटिंग a एज द सम ऑफ p एंड q हम करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग a जो हमने लिया था मैट्रिक्स गिवन एज ए सम ऑफ p एंड q, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, p प्लस q, ठीक है। जो मैट्रिक्स हमने निकाले हैं p एंड q वही लिखना है, ठीक है। देखो p हमने कौन सा निकाला था, तो ये वाला हमने p निकाला था, ठीक है। p एक तो ये लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है, प्लस q, ये हमने q निकाला है, ठीक है, ये वाला, और ये लिखना है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं ये सब पहले लिखूँगा। तो ये सब मैंने लिख दिया है जो मैंने निकाले थे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये क्या, ये सच में a आ रहा है या नहीं, ठीक है, मैट से जो हमने लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 0 वो क्या हो जाता है, 3 आ जाता है। और ये है 1/2 प्लस 5/2, तो नीचे क्या रहेगा, नीचे तो 2 रहेगा, और ऊपर जो है 1 + 5 वो क्या 6/2 जब रिड्यूस करेंगे तो ये 2 से रिड्यूस होगा, हमें पता है 2 × 3 होता है 6, तो यहाँ पे हमें आया 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 5/2 और ये क्या प्लस 3/2, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, तो 2 है, तो डिनोमिनेटर हम 2 लेंगे, और ऊपर क्या होगा ऐड, ये है 5 -5 और 3, तो 5 में से 3 में से हम 5 घटाएंगे तो 2 रहेगा, 2/2, तो यहाँ पे रहेगा -1, ठीक है, क्योंकि -5 है तो -5 + 3, ठीक है, वो -2 रहता है, और डिवाइड 2, तो यहाँ पे -1 रहेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी है 1/2 -5/2, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है 2 ही रहेगा, और ये है 1 -5, तो वहाँ पे क्या रहेगा -4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -2 + 0 तो -2 ही रहेगा, ठीक है। ये है -2 + 3, तो यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब ये है -5 और -3/2, हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है तो 2 रहेगा, और -5 -3 वो क्या होता है -8 / 2 वो क्या आ जाएगा -4, और ये भी -2, और यहाँ पे क्या है, ये है -3, तो -2 -3 -5, ठीक है, -5, और ये क्या 2 + 0 तो 2, ये जो आ गया है ये हमें आ गया a, ठीक है। देखो
3 3 माइनस 1 2 2 1 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 और माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक है, ये किसकी इक्वल आया हमें ए। तो ये हमें साबित हुआ। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।